दोस्तों नमस्कार, आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलेश देवांगन। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के बाद न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में कई क्षति हुई है। ऐसे में शिक्षा विभाग में किस तरह का नुकसान हुआ है और शिक्षा विभाग में शिक्षा नीति अब क्या होगी कोरोना महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर श्री RL पटेल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नुकसान हुआ है आपके नज़रिए? शिक्षा के क्षेत्र में तो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बच्चों का पूरा भविष्य ही चौपट हो गया है। स्पेशली हम देखते हैं तो 13 मार्च को हमारा ऑर्डर हो गया था स्कूल बंद करने का, और स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता गया। परीक्षाएं हमारी स्थगित हो गईं। रिजल्ट तो 12वीं तक का, 10वीं 12वीं का निकल गया, लेकिन उसके बाद की जो सारी प्रक्रिया है वो ठप पड़ गई है। जी। अब जब लंबे समय तक कोई काम रुक जाता है तो आदमी में एक आदत सी बन जाती है, एक निराशा सा आने लगता है, कभी होगा नहीं होगा। और अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं है। सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन के बाद जो शिक्षा पद्धति होगा, शिक्षा प्रणाली होगा, वो बदल सा जाएगा। क्या होगा, क्या प्रणाली अपनाई जाएगी आगे चल करके? पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में पूरी तरह शिक्षा ठप नहीं है जी। हम लोग उसको एक्टिवेट किए हुए हैं। हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे राज्य में जो भी हमारे वरिष्ठतम अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, एक पढ़ाई तुहर दुआर के नाम से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। और ये व्यवस्था हमारे शासकीय स्कूलों में शासकीय टीचर्स के माध्यम से किया जा रहा है। मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो हमारे अभी 1069 टीचर इस काम पर रेगुलर लगे हुए हैं। जी जी। और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। जिला लेवल से, स्टेट लेवल से साप्ताहिक बैठक होती है। दूसरे सप्ताह में मैं भी देखता हूँ, इसमें होमवर्क दिए जाते हैं। कुल मिला के संक्षेप में ये कहूँ तो बच्चों को एक्टिवेट रखा गया है एजुकेशन के प्रति। जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन का व्यवस्था बनाया गया है, ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया क्या है सर? कैसे एजुकेशन दिया जा रहा है ऑनलाइन? क्या कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है? कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? हाँ, इसमें क्लास वाइज स्टडी मटेरियल है जी। कुछ शिक्षक अपने से भी करते हैं। बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल ऐप से जोड़ लेते हैं। मोबाइल ऐप ही है, मोबाइल ऐप से जोड़ करके और उनको पढ़ाते हैं। वर्चुअल क्लास तो ऐसा भी चल रहा है कि कुछ टीचर 5 बच्चे 10 बच्चे जो उपलब्ध हो जा रहे हैं उनको डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लेकर के भी स्टडी करा रहे हैं। तो अपना जो टारगेट है वो किसी न किसी रूप में हम लोग पूरा करने पे लगे हुए हैं, बैठे नहीं हैं। सर, क्या लगता है कि ये सफल होगा? क्योंकि ये जो एरिया है सरगुजा जो है आदिवासी बहुल एरिया है, और यहाँ पर प्रत्येक घर में मोबाइल उपलब्ध हो जो जिसका ऑनलाइन एजुकेशन लिया जा सके। ऐसे सिचुएशन में कैसे करेंगे, उन तक शिक्षा कैसे पहुँचेगा? ये सही, आपने अच्छा सवाल किया। यहाँ तो काफ़ी गरीबी है, हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, ज़्यादातर गरीब लोग हैं। तो उसके लिए व्यवस्था ये दिया गया, शिक्षकों को हम लोग अपने प्रशिक्षण में बतलाए कि यदि उनके पास पड़ोस में, उनके रिलेशन में कहीं पे भी मोबाइल है तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए उसे ले लिया जाए, सहायता के रूप में मांगा जाए, और वहीं पर बच्चे को बैठा करके या बच्चा उनके घर चला जाए। तो इस तरह से जोड़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे रह गए हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे तो अभी रह गए हैं ऐसे जो इनको ऑनलाइन हम लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं। जी। लेकिन मेजर 26-27 हज़ार बच्चे जुड़ गए हैं। तो एक बड़ा लाभ तो मिल रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि इस तरह से किसी न किसी ज़रिए से जोड़ने की कोशिश की जा रही है आपके डिपार्टमेंट के ज़रिए, लेकिन एक कमज़ोर पहलू ये भी है कि हर चीज़ का 2 एंगल होता है, 2 पहलू होता है। वो ये कि मोबाइल से एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक नेगेटिव भी हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर एकाएक उनको एंड्रॉयड सेट दे दिया जाए
और उसका उसी ज़रिए किया जाएगा। तो कोई जागरूक और ऐसी किया जा रहा है, ऐसा कोई तरीका अपनाया जा रहा है सर, ताकि वो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव की तरफ ना जाएं? हाँ देखिए, हर चीज़ के दो पक्ष तो आपने कहा होते ही है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें भी मोबाइल से बच्चे लगातार रहेंगे तो एक नेगेटिव पक्ष भी है। बिल्कुल सर। लेकिन अभी वर्तमान में दूसरा तरीका भी क्या है, उन तक अपनी बात पहुंचाने का एकमात्र स्रोत है। सारे बच्चों को एक साथ यदि जुटाने की बात, एक साथ रखने की बात यदि हम सफल हो जाते तो स्कूल ही खोल लेते। जी जी। तो उससे बेहतर शिक्षा तो कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन फिलहाल उनको एक्टिवेट कर रखने के लिए, कोर्स से जोड़े रखने के लिए, निष्क्रिय न रहें, उनको होमवर्क दिया जाए, उनसे लिखवाया जाए, उनसे पढ़वाया जाए, ये सब काम कर रहे हैं सर। कि आने वाले टाइम पे पूरी तरह निष्क्रिय बच्चे न मिले। विद्यालय में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको टीचर निगरानी में रखते हैं, लेकिन जब एंड्रॉयड सेट पर ऑनलाइन अगर एजुकेशन होगा तो निगरानी कौन करेगा, कैसे? निगरानी के लिए कोई फॉर्मूला? यस है, टीचर है हमारे पास। हमारे टीचर बात करते हैं, बोला ना, होमवर्क देते हैं, होमवर्क जांचते हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें जो भी रहता है बच्चे को बताते हैं, उसका सुधार होता है, जो कमी रहती है उसको पूरा किया जाता है। तो और इसके अलावा सर आप एक बीओ हैं और क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। क्षेत्र के हिसाब से कोई और ऐसे तरीका अपनाना, एक तो गवर्नमेंट का, प्रशासन का आदेश तो अलग है, लेकिन उसके अलावा कोई नई नीति अपनाई जा सकती है सर? देखिए, कुछ विचार आते हैं आपके मन में? बिल्कुल आते हैं। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग शिक्षा के लिए नियुक्त हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उस पर सोचें। और सोचता हूँ, मैं तो स्पेशली सोचता हूँ। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कब स्कूल खुलता है निर्णय तो शासन को लेना है, लेकिन उसी अनुसार मेरे दिमाग में मेरा प्लान है जी। हम कैसे अपने ब्लॉक में टीचिंग कराएंगे कि हम 10 माह का जो कोर्स होता है, 9 माह कह लें, 1 माह तो परीक्षा में निकल जाता है, 1 से 1.5 माह, तो उस कोर्स को पूरा करने का उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हमारा स्कूल खुलता है 15 अगस्त के बाद या 1 सितंबर खुलता है, तो ये 2 महीने का जो कमी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये हम तत्काल अपने शिक्षक जो एक्सपर्ट टीचर हैं हमारे, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं। सफलता मिलेगी। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जी जी जी, करेंगे। पूरी तरह से अभी जैसे कि विद्यालय बंद है और 1 जुलाई से 15 जून से ही कहीं ना कहीं विद्यालय तो खुल ही जाता है, अब विलम्ब हो रहा है, क्या आसार हैं सर, कब तक खुलने की संभावना है प्रशासनिक तरीके से, शासन की तरफ से कोई आदेश? देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो संभावना तो अभी निकट में नहीं है, थोड़ा समय इस पे लग जाएगा। हमको लगता है कि अगस्त लास्ट चला जाएगा, तब तक खोलने की संभावना है और खुल जाएगा। उसके बाद तो हम लोग एक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, पिछले बार भी आपने पूछा था जब मैं यहाँ पे नियुक्त होके आया था, ट्रांसफ़र होके, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इस साल, पिछले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट आप देख लीजिए, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आपके आते ही परिवर्तन हो गया सर। कोशिश मैंने किया जी सर। 4 स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 100% रिजल्ट दिया है। वाह, क्या बात है सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। हमने भर्ती स्कूल का नाम पिछले बार भी आपके पिछले इंटरव्यू में लिया था, जिक्र किए थे सर आप। मैं बता रहा हूँ कि वो 100% है। वाह, जिस तरह के बच्चे वहाँ हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे स्कूल हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ। जिस लाइन पे हम लोगों ने काम किया, जिस तरह से प्लान बना के, योजना बना के हम लोगों ने काम किया, उसका बड़ा आशातीत सफलता मिला है। इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन चाहे सितंबर तक चला जाए, मैं उसको रिकवर कराऊंगा। और हम लोग, मैं नहीं कराऊंगा, मेरे सारे प्रिंसिपल्स और टीचर मिलकर उसको रिकवर कर लेंगे। यदि 4 महीने टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। सर, अभी आपने रिकवर की बात की, ये तो शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि इतनी क्षति हुई है, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में, जी हाँ, शिक्षा को कवर करने की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है सर, जो पहले शिक्षा व्यवस्था था, जिस तरह से चल रहा था, लोग जैसे एजुकेशन ले रहे थे, अब कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद कवर पूरी तरह से हो पाएगा सर? उससे बेहतर हो पाएगा या उतना तक पहुंच सकते हैं आप? ये तो एक कल्पना की चीज़ है जी, कल्पना की बात है। जो कोरोना बोलेगा जी, हम वो करेंगे।
अच्छा। अब आप मेरी बात समझ रहा हूँ सर। कोरोना की स्थिति के अनुसार ही सारे डिसीजन चलेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम हो, अदर सारे डिपार्टमेंट हैं बहुत सारे, उनका काम हो, मंत्रालय का काम, जहाँ का भी काम होगा वो तो सब उसी पे डिपेंड करेगा देवांगन जी। पूरी तरह से डिजिटल की दुनिया अब हाँ। आने वाला है। डिजिटल को कितना आप अपना रहे हैं और किस तरह से अपना रहे हैं? हम तो उतना ही अपना पाएंगे इस क्षेत्र में जहाँ तक कि उसको बच्चे अफोर्ड कर सकें। राइट। क्या गवर्नमेंट की तरफ से सर, विभाग की तरफ से उसके लिए कोई सुविधा नहीं है अभी तक, उस पर कोई पहल नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में मिले, हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं। लेकिन जितना संसाधन उपलब्ध है उतने में ही हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ेंगे। बच्चों से सर कुछ कहना चाहेंगे, जो बच्चे अब कहीं ना कहीं अपने आप को टीचरों से दूर, विद्यालय से दूर पा रहे हैं? बच्चों के लिए दो बातें। पहले तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता इस वर्ष हासिल की है इस विकास खंड में। अच्छे % भी आए हैं इस विकास खंड के, और एक बच्चा टॉप 10 में आया हुआ है मेरा पूरे प्रदेश में 10वां स्थान है, लेकिन टॉप 10 की सूची में आना वाड्रफनगर ब्लॉक के लिए तो गौरव की बात है। वाकई सर, वाकई। तो उन सभी को बधाई है। जो बच्चे भी पढ़ाई तुहर दुआर से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको बोझ नहीं माने, वो लोग इसको हेडेक नहीं माने, और ऐसा कुछ बच्चे तो ऐसा है करे इसमें क्या होगा, लेकिन आप उसके अंदर घुस कर देखिए बच्चों, आपको उसमें सारा चीज़ मिलेगा, सारा कोर्स मिलेगा, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरे टीचर पूरे एक्टिव हैं और बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए, हमारे टीचर बताएंगे। लॉकडाउन के बाद शिक्षा प्रणाली अब कैसा होगा, इस विषय पर आपने बहुत ही खुल करके बहुत अच्छी बातें आपने बताई और आपने वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बात कर रहे थे लॉकडाउन के बाद शिक्षा प्रणाली अब कैसा होगा, इसी विषय पर बातचीत, और हमारे साथ मौजूद थे वाड्रफनगर के BEO खंड शिक्षा अधिकारी श्री आर्यल पटेल जी। तो ये बातचीत वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ताकि ये वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, उन तक भी पहुंच सके। DD यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को, जी हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसीलिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहरहाल कैमरामैन शिवम पटेल के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।